महारानी देखिए मोहतरमा की भर थारी खाती है, भर गाँव बउआती है, अगल बगल से खा गया ढेरी लगना जाएंगे। इतना तुमको भौजाई हम तो ननद हो के इतना आदि जगह खोजते है तो ये तू घर द्वार काहे नहीं छोड़ती है? तू जब तक नहीं जाएगी तब तक हमारे भाई का शादी होगा। तो पहले कहो। देखिए दीदी, हमको तो समझा रहे हैं, लेकिन आपको अपना घर में रहना चाहिए, अपना पति के पास, अपना ससुराल में रहना चाहिए। अरे हम तो दुख सुख काट के जैसे हो वैसे अपने पति के पास है, पति के घर में है, हमको काहे भगा रहे हैं? ओ मोहतरमा हमको लूर सिखाने लगी। हम अपने पति के घर में रहते, हम अपने बाप के घर में रह के बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। लूर हमको कहाँ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए तू हमको कहेगी? मेरा पति तो मेरे सामने बोलने नहीं करता। चुप बोल, बोलेगी, चुप बोलेगी, हमेशा कहेंगे मोटा चोटा ले अपना निकल यहाँ से, निकल तू अपना रास्ता देख। तो अपने भाई के लिए लड़की देखेंगे, उसका शादी आराम से करवाएं। वैसे भी मेरे भाई के जो पैर में रूप है तुम्हारे मुंह में रूप नहीं है मेरे मुंह में रूप। आपका भाई तो देख के ही ना शादी किया था हमसे। मानते हैं मेरे माँ बाप गरीब है, उतना नहीं दे पाया कुछ, तो हम तो उसी तरह से रह रहे हैं। हम कहाँ यहाँ पर ऑर्डर कर रहे हैं हमको। तो देने के समय में उतना औकात नहीं था। अब फिल्टर वाला फोटो लेकर के जो आया था दिखाने के लिए, उसमें तो बड़का पाउडर वाली दिख रही थी। अब कच्ची हो गया, अब कच्ची हो गया। नहीं जगह लेगा तो क्या करेगी? नहीं जगह लेगा तो क्या करेगी? सुगर में कैसी करेगी? आप सही नहीं कर रहे हैं। ना हम सही नहीं कर रहे हैं, हम सही कहाँ कर रहे हैं? क्या गरीब के बेटी का हक नहीं है अमीर घर में जाने का? नहीं, अमीर के घर में जाएगा, गरीब के घर में जाएगा। सबके लिए सब कुछ बनाया गया, ठीक ना? जब रास्ता देख, आज लौट करके आई ना तो बूझ रखना, तुम बूझ रखना। निकल, नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, निकल। आज लगता है ना घर में जो पीटे हैं सब पिटवे किए हैं, बाहरों में पीटे। आज लगता है इसको इतना गला नहीं होगा, इतना गला नहीं होगा कि लौट के नहीं आएगी। अपना रास्ता देख ले, एक आध महीना देखेंगे, भाई का दूसरा शादी करवा देंगे, उसमें तो देन लेन करेगा ना बढ़िया से। हम अपने बाप के घर में तो हमको पंचायती करवाती है, प्रवचन सुनाती है बाप के घर में। कहाँ जाए? माँ बाप के पास जाएंगे, माँ बाप को टेंशन बढ़ जाएगा, समाज के लोग गिलानी करेगा। जिसका बेटी का घर ससुराल में वास नहीं होता है, माँ बाप भी शर्म से मरते रहेगा ना। मायके तो नहीं जाएंगे, कहीं डूब धंस के मर जाएंगे, वो मंजूर है, लेकिन माँ बाप को कभी टेंशन में नहीं देख सकते हैं। हे भगवान, हमको जन्म ही क्यों दिए? अगर जन्म दिए तो मेरे माँ बाप को गरीब क्यों बनाए? आज दहेज के खातिर एक बेटी को घर से बेघर होना पड़ा। क्या गरीब की बेटी को अधिकार नहीं है जो अमीर घर में रह सके, अमीर घर में किसी का बहू बन के, पत्नी बन के रह सके? ना, जाते हैं कहीं मर जाएंगे, जी के क्या करेंगे? मर जाएंगे तो माँ बाप टेंशन थोड़ा दिन करेगा, भूल जाएगी, लेकिन जीते जी घुट घुट के तो नहीं मरना पड़ेगा ना, नहीं मरना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, जंगल झाड़ में पूरा छिछिया गए, खेत खलियान पूरा घूम लिए, पर एक को करनी नहीं मिल रहा है। अब कहाँ ढूंढे? अरे बाप रे बाप, ऐसे अगर बाबा का दिन चलेगा तो नहीं भरेगा, नहीं मजा आएगा। किसको देखे? अरे ये कौन औरत है? ये रो क्यों रहा है? अरे बच्चा, क्या बात है? क्यों रो रहे हैं? इधर आ,
इधर आओ। क्या हुआ? प्रणाम बाबा। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। क्या हुआ? कोई हरा गया है? नहीं बाबा। रास्ता खो गए हैं? नहीं। तो क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो? ना ही कोई हराया है, ना ही कोई खोया है। हाँ, हम अपने जिंदगी में खो गए हैं। जिंदगी में खो गए हैं? हाँ बाबा। अरे बच्चा, बात क्या है? बताओ, हम बाबा है और बाबा को जो भी दुख कष्ट बताता है उसको दूर कर देता है। बाबा, हाँ, मेरा कष्ट मेरी माँ बाप नहीं दूर कर पाई, भगवान नहीं दूर कर पाया, तो आप क्या कर पाए? अरे बच्चा, भगवान किसी को कष्ट दूर क्यों करने जाएगा? भगवान कहा है कि कर्म धर्म, जैसी करनी वैसी भरनी। अपना कर्म ही धर्म पर होता है। रह गया दुख कष्ट की बात, लोग अपने आप को दुख कष्ट ले लेता है। भगवान थोड़ी देता है जब भगवान उसको दुख दूर करेगा। एक बात बताइए बाबा, हाँ, आप बोल रहे हैं धर्म कर्म, तो क्या गरीब घर में पैदा होना गुनाह है? नहीं गरीब होना गुनाह है? नहीं गरीब का बेटी का अमीर घर में शादी करना गुनाह है? नहीं। तो क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? अब मानते हैं मेरी माँ बाप गरीब है, मेरा पति, मेरा परिवार जो भी था ससुराल का सब देख करके शादी किया। उसके बाद हम इस घर में आए, मेरी माँ बाप गरीब है, नहीं दे पाया दहेज, नहीं दे पाया उतना सामान। अच्छा, तो इस घर में रहने का मेरा अधिकार नहीं है? क्यों नहीं रहेगा? अरे दान दहेज तो एक खुशी का चीज होता है। खुशी दान महाकल्याण। जो बेटी का विदाई करता है वो खुशी से देता है। कोई नहीं दे पाता है तो बाद में देता है। उसके पास रहेगा तो जरूर देगा। लेकिन सर बाबा, हाँ, हमको रोज इस घर में तकलीफ दिया जाता है, मारता है, पीटता है, प्रेरित करता है। अच्छा, दहेज के लिए इसका मतलब घर में तुमको अत्याचार कर रहा है? हाँ बाबा। शायद दहेज के कारण तुमको घर से अभी बाहर निकाल दिया है। मेरी ननद है, सास तो मर गई। अच्छा अच्छा। ससुर है, पति है। हाँ, और मेरी ननद अपना ससुराल में नहीं रहती है, अच्छा। यहीं पर रहती है और ओहो। हुकूमत चलाते रहती है। वही ननद मेरा पति को भी पगलाए रखती है। अच्छा 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 कभी भी मेरे पास नहीं आने देती है। अच्छा। हाँ, और आज हमको घर से बेघर कर दी। बोली हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, हम अपना भाई को दूसरा शादी करेंगे, जो देगा लेगा उससे शादी करेंगे। देखने में भी सुंदर नहीं होती। क्या जो सुंदर नहीं रहती है कोई दुनिया में नहीं रह सकती है? अरे बच्चा, सुंदर तो सब रहता है, बस मुंह का कटीन चेंज हो जाता है। वैसे तुम चिंता मत करो, भगवान तो दुख दूर लोगों को नहीं करता है, बाकी भगवान उस इंसान को जरूर भेजता है जो कि उस लोग को, इंसान को दुख दूर कर सके। शायद हो सकता है भगवान हमको भेजा हो तुम्हारे दुख दूर करने के लिए। क्या? हाँ, अरे हम बाबा हैं, हम जो चाहेंगे सो कर सकते हैं। पूरे 500 साल तपस्या करके उसके बाद बाबा बने हैं हम। बाबा, हाँ हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हाँ हाँ। मेरा कष्ट दूर कर दीजिए, मेरा उजरा हुआ घर बसा दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए ताकि मेरे परिवार का इंसान जो भी है, मेरी ननद, ससुर, पति, वो हमको मानदान करे और उस घर में रहने दे, ताकि मैं भी अपना माँ बाप को इज्जत बचा सकूं। सुनो, हाँ तुम जैसा चाहोगी वैसा कर देंगे बाबा। हाँ, अगर तुम चाहोगे ना कि तुम्हारे घर में धन दौलत से भर जाए और तुम्हारा जो ननद, तुम्हारा जो पति चाहता है वो पूरा हो जाए, तो वो बाबा कर सकता है। बाबा, हमको धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस पति चाहिए, मेरा अपना परिवार अरे चाहिए। बच्चा, परिवार कुछ नहीं चाहिए। परिवार को जीने के लिए धन चाहिए। धन के कारण ही तुमको घर से बाहर निकाला है। मेरे पति के पास बहुत सारा धन है। बाकी तुम्हारा घर में तो धन नहीं ना है, दहेज के कारण तुमको बाहर निकाला गया है ना। तो तुम चिंता मत करो, हम तुमको एक ऐसा जरी देंगे, वो जरी तुम लेते ही और तुम अपना माँ बाप को दे दोगे तो तुम्हारा माँ बाप को घर में धन से भर जाएगा। हाँ, सोना चांदी हीरे मोती जो चाहोगे वो मिल जाएगा। सच बाबा? अरे हाँ बाबा दीजिए ना जरी, जरी दीजिए ना, देखो ताकि बच्चा, मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। बाबा जरी दे देगा, पर वो जरी देने का तरीका कुछ अलग है। तरीका कुछ है? हाँ, कुछ नियम करना पड़ता है, छोटा सा। कोई बात नहीं बाबा, जो नियम बोलिएगा हम करेंगे, लेकिन बस कम से कम मेरा ये कष्ट दूर कर दीजिए। तो सुनो ना, बस छोटा सा काम करना है।
जैसे तुम रात को पति के साथ सोते हो ना, जैसे कि किसी को शादी होता है तो सुहाग रात मनाता है ना, बस उसी तरह तुम एक बार बाबा के साथ मना लो, तुम्हारा सब इच्छा पूरा हो जाएगा। बाबा ये क्या कर रहे हैं? हाँ? अरे ये क्या कर रहे हैं मतलब? अरे हम गलत क्या कह दिए? आप ऐसे सुनो ना, तुम थप्पड़ मारे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम ना समझ हो, तुमको समझाना बाबा का काम है। देखो उसका नियम है यही, एक बार तुम मेरे जिस्म से जिस्म मिला लोगे ना तो तुम्हारा घर में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। हमको नहीं चाहिए कुछ, नहीं चाहिए कुछ। हमें ना अरे हम क्या समझ लिया है? अरे देखो देखो, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, क्या समझ लिया? हाँ? कुत्ता कमीना कहीं का नहीं कर, हमको जरी देता, ज्ञान बांटता है। और आप लोग क्या देख रहे हैं? देखे ना, इसीलिए बुजुर्ग आदमी जो रहता है ना वो समझाता है, जो अपना घर का गिला शिकवा किसी बाहरी को नहीं बताना चाहिए। आज हम अपना घर का गिला शिकवा बताए, वो मजबूरी का फायदा ही बाबा उठाना चाह। एक तो गरीबी के मारे मेरे ननद घर से बेघर कर दी, और दूसरा मजबूरी का फायदा उठा करके ही बाबा हमको शोषण करना चाह। इसीलिए आप लोग से विनती करते हैं, जो भी दुख हो, सुख हो, कष्ट हो, अपना घर का, अपना स्थिति परिस्थिति जैसा भी हो, खुद सामना कीजिए और किसी के लालच में नहीं आइए। नहीं तो मेरे जैसे घर का स्थिति बाहरी आदमी को बताइएगा तो झांसा में ला करके मेरे ही जैसे मजबूरी का फायदा उठाना चाहेगा।